जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल के मैथ की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। मैंने सिलेबस आपको करवा दिया है, ठीक है। अब ये एमसीक्यू सीरीज है और मैंने एपी चैप्टर नंबर 10 एपी से स्टार्ट कर रखा है। इसके मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक करवा दिए हैं, ठीक है बच्चों। 11 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए हैं। अब मैं आगे फर्दर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन वही है कि आप एमसीक्यू सीरीज को अगर देख रहे हो प्यारे बच्चों, तो पहले चैप्टर देख लेना, ठीक है। पहले चैप्टर देख लेना, फिर एमसीक्यू सीरीज पे आना, तो आपको मतलब कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। कोई भी पेपर कहीं से मर्जी आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू सीरीज को देख रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आप प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आप 10A एक्सरसाइज, 10B एक्सरसाइज और 10C एक्सरसाइज को 10B तक है, सॉरी, वहाँ तक देख के आइए, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला था जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, तो वो उसका तो मैंने आपको बता दिया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का और स्केयर का, जैसे 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर अप टू प्लस n स्केयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला स्केयर ऑफ n नेचुरल नंबर का, तो वो ये होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। वो करेक्शन कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ 6 लिख दिया था, पता नहीं 1 यहाँ 2, तो ये होता है बच्चों n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो वो करेक्शन कर लेना। चलो देखो, अब मैं यहाँ पर देखो कंसेप्ट तो रिपीट करूँगा नहीं, देखो बच्चों, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में ज़रूर देख के आना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जो सेम होगा वो होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ही फायदा है। देखो ये कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 7, 13, 19, 25 इज 2, 4, 1। विच टर्म, देखो कहीं पर आपको आ जाए कि विच टर्म आ जाए, हाउ मैनी टर्म्स आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, वहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये की कंसेप्ट होते हैं, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन को समझाया भी जाएगा। क्या विच टर्म, ये कहता है कि ये वाली कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। और आपको पता है कि जो लास्ट वाली टर्म होती है उसको या तो Tn बोलते हैं या फिर हम उसको L बोलते हैं, ठीक है। तो 7, 13, 19, 25, 2, 4, 1 दे रखा है, तो A 7 है, D यहाँ से 13 - 7, D A2 - A1 निकलता है, तो 13 - 7 6, D की वैल्यू 6 आ गई और ये Tn की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से विच टर्म n की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है। बस आप वैसे ही डरते रहते हो, ठीक है। 7, 13, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 241, ठीक है, ये लास्ट टर्म है। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये a है 7, d निकालेंगे A2 - A1, 13 - 7 तो ये हो गया 6। तो Tn है अपने पास 241, ये Tn होता है, कहीं बुक में An भी लिखा होता है, ठीक है। और ये इसको L भी बोलते हैं, ठीक है। तीन नाम है इसके। अब हमें विच टर्म n की वैल्यू निकालनी है, तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 241, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट कर दो, 7 है, n - 1 d की वैल्यू 6 है और इक्वल टू 241। यहाँ से मैं आपको कैलकुलेशन की एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, 6n - 6 मतलब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रुको, वो मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 मिनट रुको, ठीक है। आप इसको ऐसे रखो, आप हमेशा ये वाला स्टेप कर लेना, 7 को उधर ले जाओ, 7 को माइनस कर लो, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बस वो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन इससे आसान हो जाएगी। n - 1 × 6 तो 241 - 7, तो ये आ जाएगा 234, सॉरी, ठीक है। तो n - 1 234 डिवाइड बाई 6, ये अब देखो डिवाइड 6 में चला गया, ठीक है। और सॉरी 6 डिवाइड में चला गया। तो अब इसको करते हैं 6 3 द 18, सीधा 6 की टेबल पे कट जाएगा ये, 6 3 द 18 और ये 9, ठीक है, 39 पे कट गया। तो n - 1 = 39, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 39 + 1 = 40। तो ये 40th टर्म है, ठीक है, समझ आ गया, 40 नंबर की टर्म है ये, ठीक है। तो n की वैल्यू अपने पास आ गई 40। तो 12 क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया A, ठीक है, 40, 12 का A। तो मैं ये अब ये आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ 13,
ठीक है, ये 12 मैंने करा दिया, 13 आपका होमवर्क है। तो बिल्कुल आसान है। विच टर्म ऑफ द AP 11,852 इज -148। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 11, d की वैल्यू यहाँ से 8 - 11 -3 होगी, और ये आपको TN दे रखा है -148, और यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आंसर बता देते हैं। 12 का तो हमने 12 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका ए आया था, एक मिनट, 12 का ए है, 12 का हमारा ए आया था, 13 का बी है, 13 का है बी। ओके बच्चों, तो 54 टर्म इसका आंसर है। तो आपने ज़रूर मेरे को बताना है, मैं अब आगे चलता हूँ। ठीक है, होमवर्क मतलब सेम है तो होमवर्क दिया है वो बनता भी है। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नंबर 13 मैंने होमवर्क दे दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको 1.25 1.52 पे जैसे भी आपको अच्छा लगता है तो इसको आप वैसे चला लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत आसान है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले तो इसमें मुझे AP सीरीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये कहता है कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। ठीक है, तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओगे बच्चों? तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 101 से, तो 100 से। तो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 101 भी नहीं, तो 105 ये 7 से चला जाएगा। अब अगला नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे मत करके देखना कि 106 को 7 से डिवाइड करके देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे होते टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप सीधा इसमें 7 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड कर दीजिए, तो 112। अब बस यहाँ से A और D मिल जाएगा। अब अगला नंबर निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट वाला टर्म निकालिए। अब लास्ट वाला 3 डिजिट होता है 999। ठीक है, लेकिन ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे चेक करते रहेंगे पेपर में, मेरी बात तो सुनो। 99 को पहले आप 7 से डिवाइड करो, देखी जाएगी, कर दो। ठीक है, तो ये डिवाइड तो आप कर ही लोगे, ये 1 7 14 और ये 5। ठीक है, अब आप एक काम करना, देखो ये तो रिमाइंडर 5 आ गया, यानी कि जब रिमाइंडर 0 होगा तभी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो आप एक काम कर देना प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, इसको इसमें से 999 में से 5 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 994 आ गया, तो लास्ट टर्म आपको सीधा मिल गई 994। लास्ट टर्म ये नहीं है, ये है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं डिवाइड करके देखना 998 को 7 से, मैंने आपको बता दिया, बस सीधा रिमाइंडर को माइनस कर दो। ठीक है, बस अगर आप वो वाली सीरीज़ 10A 10B एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, MCQ सीरीज़ भी देख लेते हैं, तो बस आप हर एक चैप्टर के में प्रो हो जाओगे, बिल्कुल प्रो जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसने कहा था कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, n की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखो, TN = A + n-1 × D। ठीक है, समझ आ गया। अब TN आपको पता है, ये लास्ट टर्म 994, A की वैल्यू है 105, n-1, n तो निकालना ही है, D यहाँ से निकाल लो, A2 - A1। तो 112 में से 112 - 105, तो ये आ जाएगा 7, तो × 7। ठीक है, तो D की वैल्यू 7 थी, तो इधर मैं देखो वही वाली अप्रोच, 105 को इधर ले आओ, n-1 × 7। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लो, 994 में से 105 को, 14 में से 9 गए 5, सॉरी 14 में से 5 गए 9, और यहाँ रह जाएगा 8। ठीक है, और ऐसे था ना। देखो बच्चों, आपको दिक्कत ना आए, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी तरीके की किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि थोड़े वीक बच्चे भी होते हैं। तो 14 - 5 हो जाएगा 9, तो यहाँ रह जाएगा 8, और 9 - 1 8। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा यार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ 8 8 8 9 = n-1। ठीक है, अब आपको पता है ये 7 है, तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। तो अब इसको करते हैं 7 × 1 = 7, और
डिवाइड करके दिखाना है तो बता दो। 7 टू द 14 और ये 4 आएगा 27, तो ये 27 पे डिवाइड हो जाएगा। 127 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, और ये इधर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 128। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 128, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई अपने पास 128, तो इसका आंसर है A, ठीक है। तो ये मैंने 7 से डिवाइड करा है बच्चों, घबराना मत यार, ये लो, ठीक है। बस किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, तो 127 से डिवाइड हो गया था ये, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 128। 14 का अपना आंसर है A, चेक कर लेना भाई। अब अगला होमवर्क दिया तो जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अलग आएगा थोड़ा सा भी तो मैं आपको करवाऊंगा। हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 20 एंड 200 आर डिविजिबल बाय 4। बिटवीन आ गया तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। बिटवीन आ गया तो ध्यान रखना, 20 और 200 के बिटवीन नंबर लेने हैं जो 4 से डिविजिबल हो, बिटवीन। अब बच्चे 20 को भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन बच्चों अगर फ्रॉम लिखा होता है, यहीं पर अपनी कॉपी पे नोट करो, फ्रॉम लिखा होता तो इसको हम कंसीडर करते और इसको भी करते। फ्रॉम के साथ आपको 2 मिलेगा और बिटवीन के साथ एंड मिलेगा। ये मैंने आपको इंग्लिश भी सिखा दी, ठीक है। एरर में अगर कहीं पर आए आ जाता है, इसके ऊपर आपके इंग्लिश में आते हैं एरर्स। तो देखो, फ्रॉम के साथ हमेशा 2 लगता है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है। कहते हो तो बता देना, इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, 20 और 200 के बीच में, 20 और 200 के बीच में 4 से डिविजिबल, तो पहला होगा 24, दूसरा होगा 28। अब ये 198 को देखो, 199 तो 4 से होगा नहीं, 198 4 से पहले इसी को ही करके देख लो, ठीक है। 4 चौके 16, 4 9 36, 2, यानी कि 2 रिमाइंडर आया तो इसको इसमें से माइनस कर लो, यानी कि 196 होगा, बस बात खत्म। 196 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, n की वैल्यू निकालनी है। तो Tn इक्वल टू 196, ये a है, Tn का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 196, ठीक है। और a है 24, n माइनस 1, और d अपने पास ही हो जाएगा 28 माइनस 24 4 और 196, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 4, 196, ये माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 196 2 4 6 में से 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 2 गए 7, 172। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 172 और डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये 4 डिवाइड में आ जाएगा ना। तो अब देखो, 4 चौके 16, 4 3 12, तो n माइनस 1 इक्वल टू 43, तो n इक्वल टू 43 प्लस 1, n इक्वल टू 44, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा 44, ठीक है। साथ साथ आंसर भी देख लेते हैं, अगर आप परमिशन देते हो तो। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो आंसर नहीं देखेंगे भाई, ठीक है। आपकी परमिशन बहुत ज़रूरी है। 15 का बी, ठीक है। अब 16 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट लिख लेना इसमें। ये एपी सीरीज ऐसी दे दिया बच्चे, बस इसको देख के डर जाएंगे यार, ये क्या दे दिया, के वे, है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है बच्चों आपको डी निकालना है, ठीक है। इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आपके पास हम बस ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से काम चला लेते हैं। 1/k 1 माइनस के बाई के, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस 2k बाई के की। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है 1/k, और दूसरी टर्म है 1 माइनस के बाई के, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 1 माइनस के बाई के माइनस 1/k, एलसीएम आ जाएगा k, तो 1 माइनस के माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया माइनस के बाई के से k कट गया, तो आंसर आ गया -1, ठीक है। नकली सा क्वेश्चन था, कुछ था इसमें। 16 का डी आंसर आ गया -1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, तो 17 को भी ध्यान से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है, देखो nth टर्म 3n प्लस 2 दे रखी है, सम ऑफ इस फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि देखो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला है कि जो tn है, ठीक है, nth टर्म यानी कि जो tn है वो हमें दे रखा है 3n प्लस 2, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, S3, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, S3 फाइंड करना है। तो
आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा टी एन वाला मैंने करा दिया है। तो पहले आप ए पी सीरीज़ तो ढूंढ लो, S3 कैसे निकाल लोगे, ए पी सीरीज़ तो ढूंढनी पड़ेगी ना बच्चों। तो n की जगह यहाँ पे 1 रखो, तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 2 5, और अब n की जगह 2 रखो, बस 2 टर्म से काम चल जाएगा। n की जगह 2 रखोगे, 3 × 2 + 2 6 + 2 ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो पहला आ गया 5, फिर आ गया 8, तो a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, और d की वैल्यू आ जाएगी 8 - 5 3, और S3 निकालना है तो n की वैल्यू है 3, तो अब S3 निकाल देते हैं। S3 का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। देखो कितने नकली क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है। तो n, ये n की वैल्यू होती है 3/2 2a, a की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 3, तो 3 - 1 मैंने यहाँ डायरेक्ट 2 कर दिया बच्चों, तो आप प्रो बन चुके हो। तो d की वैल्यू है 3, ठीक है। तो 3/2, अब 2 × 5 हो जाएगा 10, और 2 × 3 हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 10 + 6 हो जाएगा 16, तो ये 8 से कट जाएगा, तो 8 3 था 24, ठीक है। तो 8 3 था अपने पास कितना आ गया 24, तो 17 का बी आंसर आ गया। कहते हो तो चेक कर लेते हैं, 17 का बी, यस बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो बच्चों पहले आप अच्छे से, ये रहा लास्ट टर्म ऑफ AP। अच्छा, लास्ट टर्म फाइंड करनी है, TN फाइंड करना है। AP दे रखी है 5 12 19 और 60 टर्म है इसकी, ठीक है। टोटल कितने टर्म्स हैं 60 टर्म। तो A दे रखा है 5 और ये सेकंड टर्म 12 दे रखी है, 60 टर्म यानी कि ये n की वैल्यू है, 60 टर्म ये n की वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 12, ठीक है, और ये है अपने पास 60 टर्म, यानी कि 60 टर्म ये n की वैल्यू है, और लास्ट टर्म ये आपसे पूछ रहा है। तो लास्ट टर्म आपसे पूछ रहा है तो ये TN है, TN आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये वीडियो बनाते टाइम पता नहीं बच्चों ब्लर कैसे हो जाता है ये, ठीक है। मैं फ़ोन से बनाता हूँ ना, तो किसी को पता हो तो बता देना, ये मतलब एक थोड़ी देर के लिए ब्लर हो जाता है। अगर किसी को पता है तो मेरे को बता देना ये क्यों ब्लर हो जाता है, ठीक है। ये कैसे ठीक होगा ये भी बता देना। थोड़ी देर के लिए बीच में हो जाता है, वैसे फिर ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को पता हो तो बच्चों मेरे को बता देना, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। चलो देखो, अब इसमें ये P है तो A की वैल्यू है 5, तो D की वैल्यू A2 - A1, तो 12 में से 5 गए 7, और N इसने हमें दे दिया है कितना है, टोटल 60 टर्म है तो ये N है, ठीक है। और यहाँ से लास्ट टर्म निकालना है, TN निकालना है, तो A + n - 1 × D, ठीक है। तो A है 5 और n - 1, तो n 60 है तो 60 - 1 59, और D है अपने पास 7, ठीक है। और 59 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63, तो बन जाए 35, और 6 413 413 में 5 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों 418, ठीक है। तो डी आंसर आ गया इसका, ठीक है। बताना बच्चों अगर ये ब्लर क्यों होता है, आपको पता हो तो। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ना, ठीक है, मुझे तो बस किताबों की नॉलेज है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फ़ोन की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। 18 का क्वेश्चन नंबर आएगा, 18 का आंसर आएगा डी, ठीक है, 418। अब आगे चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालना है, होमवर्क दिया जा सकता है लेकिन कोई बात नहीं। चलो इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। देखो ये 1/3 फर्स्ट टर्म है और ये 1 - 3p/3 सेकेंड टर्म है, तो 1 - A2 - A1 1 - 3p/3 और ये 1/3, ठीक है। तो 3 एलसीएम आ गया, तो 1 - 3p - 1 से 1 कट गया, तो -3p/3 3 से 3 कट गया, तो -p, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आ गया है -p, तो 19 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसने कहा है √3 √12 √27, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बात बताऊंगा, √48, और इसने कहा नेक्स्ट टर्म निकालो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म निकालो यानी कि इससे अगले वाली टर्म निकालो, ठीक है, ये वाली टर्म निकालनी है। इसने कहा इससे नेक्स्ट टर्म निकालो। देखो
ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, इसको √3 को ऐसे लिखा, √12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में खोल लो इसको, परफेक्ट स्क्वायर में खोल लिया करो, ठीक है। तो ये 9 × 3 परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये 16 × 3, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में खोल लिया करो, देखो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। √3, अब √4 तो आपको पता है 2 होता है, तो √3 अंदर ऐसे कैसे, √9 आपको पता है 3 होता है, तो 3 √3, और √16 आपको पता है 4 होता है, तो 4 √3। तो अब आपको तो पता लग गया। नेक्स्ट आपने वो फॉर्मूला भी नहीं लगाया TN वाला, ठीक है। MCQ को तो बिना पेन के कर देना, ठीक है। तो √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3, अब बच्चे मेरे को कहेंगे 5 √3। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो आंसर में ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझे पक्का पता है। ये देखो, ये देखो √72, √68, √75, √56, ठीक है। तो आप वैसे तो आइडिया भी लगा सकते हो, 5 √3 में आ रहा है ना, तो आपका आंसर ये तो किसी तरीके से भी नहीं बनेंगे, तो √75 आंसर है। तो √75 को खोल के देख लो, √75 को ओपन करो तो परफेक्ट स्क्वायर पे 25 × 3, ठीक है। तो ये हो गया 5 √3, √25 5 होता है, तो ये 5 √3 मैच हो गया, तो √75 इसका आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। आपको लग रहा होगा कि आसान तो है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया ना MCQ में भी। आप वैसे तो आप सीधा करते ये आ गया और A1 ये आ गया, A2 ये आ गया, उसको सॉल्व करते, तब भी आपका 5 √3 आ रहा होता, फिर आप क्या करते, ठीक है। तो फॉर्मूले पे जाना ही नहीं यार, हम तो अपनी कॉमन सेंस से कर देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना भाई ज़रूर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो अब 21 में तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म P दे रखी है, कॉमन डिफरेंस Q, और 10 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया, 10 टर्म फाइंड करनी है, T10। तो T10 क्या होता है, T10 होता है A + 9D। अब इसने कहा है जो फर्स्ट टर्म है वो P है, फर्स्ट टर्म जो है वो P है, A की वैल्यू P है, और कॉमन डिफरेंस है वो Q है, तो कॉमन डिफरेंस की जगह Q रख दो, तो ये हो गया P + 9Q, ये आंसर आ गया, ठीक है। P + 9Q। इसने कहा था A की जगह P रख दो और D की जगह Q रख दो, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना इसको, बस खत्म, P + 9Q आंसर आ गया। इसमें क्या करना था, ठीक है। तो यहीं तक रखें, फिर एक पार्ट में और बना देंगे, या फिर आप कहते हो तो 22 कर लेते हैं, 22 भी कर लेते हैं। चलो इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, 1/m, 1 + m/m लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी कर लेते हैं 22 भी, 1/m, ठीक है, और 1 + m/m, ठीक है। और n टर्म फाइंड करनी है, इसकी n टर्म फाइंड करनी है, तो यानी कि मेरे को Tn फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख लो पहले, A + n - 1 × D। A सब प्यारे बच्चों को पता है m है, ठीक है, समझ आ गया। और ये n तो n ही रहेगा, n टर्म फाइंड करनी है। और D कैसे फाइंड करोगे, A2 - A1, 1 + m/m - 1/m, तो m LCM आ गया, तो 1 + m - 1, 1 से 1 कट गया, तो m/m, m से m भी कट जाएगा, तो 1 आ गया, ठीक है। तो D कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखो समझ आ गया होगा यहाँ से, तो D आ गया 1, ठीक है। बता देता हूँ, देखो m LCM लिया था, दोबारा बता देता हूँ, 1 + m - 1 रह गया, 1 से 1 कट गया, तो m/m रह गया, तो ये भी कट जाएगा, 1 रह गया। तो अभी आपके पास आ गया 1/m n - 1/1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं m, तो जब सेम होता है फिर तो ऐसे ही रख लेते हैं, ऊपर जो है उसको भी ऐसे रख देते हैं। जब अलग अलग होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर ये इधर, ठीक है, m n - 1। अब ये वाला आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, 1 + m n - 1/m, ये रहा देखो, ठीक है, मैच हो रहा है। तो 22 का A, बस आपने घबराना नहीं है भाई, कभी आप घबरा जाओ, ठीक है। तो 22 का A, तो बच्चों जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि मैंने 9th क्लास का भी मैथ स्टार्ट कर रखा है ना, वो भी मेरे को करवाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको करवाऊंगा ज़रूर सीरीज़, अब मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अब इसकी एक वीडियो और आएगी, बस फिर इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। हमने 22 तक तो कर लिए, अब 23, 24 और 37 ये एक साथ में बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखना बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, अदरवाइज शेयर मत करना, ठीक है, और लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन।